हाँ जी, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं। और जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से समझ आ रही है तो इसलिए ज्यादा अच्छे हैं। क्वेश्चन ट्राई कर चुके हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की भी देख चुके हैं, ओपनिंग एंट्री की भी देख चुके हैं। बट सर कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन हमने सुना था होती हैं, तो प्लीज उसके बारे में बताओ। हाँ, आज वही बात करेंगे ना स्पेशल ट्रांजैक्शन की। 7 स्पेशल ट्रांजैक्शन आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं। क्या हो सकती है इनकी जर्नल एंट्रीज, क्या है ये स्पेशल ट्रांजैक्शन, सब समझते हैं। आइए समझते हैं 1 on 1। सबसे पहले बात करेंगे बैड डेट्स की। बैड डेट क्या होता है? देखो, बैड डेट मतलब वो पैसा डेटर ने जो अब मुझे नहीं दे रहा, वो नहीं मिलेगा, इररिकवरेबल बन गया है। बैड डेट हिंदी में बोलते हैं डूबत खाता। वो खाता जो मुझे पैसा नहीं देने वाला है। मैंने देखो डेटर्स बनाए थे, आप मेरे डेटर्स हैं, तो मैंने आपको एक एसेट क्रिएट करके खड़ा कर दिया था एज अ डेटर। बट अब आपसे मुझे पैसा नहीं मिलेगा, तो मुझे डेटर को कम करना पड़ेगा और अपना लॉस बुक करना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं बैड डेट। तो लॉस बुक करूंगा तो आपको पता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एंट्री हो जाएगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू। देखो डेटर मेरा एसेट था, अब डेटर नहीं रहा। डेटर नहीं रहा तो डेटर कम हो जाएगा, और डेटर आपको पता है एसेट कम कौन सी साइड होता है? क्रेडिट साइड। तो टू डेटर अकाउंट। आई बात समझ में? एंट्री समझ आई ना? क्या हुआ, मेरे डेटर इररिकवरेबल बन गए और साथ में मेरा लॉस हो गया, तो मैंने लॉस को बुक कर दिया। तो एंट्री हो गई बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। सेकंड एंट्री की बात करते हैं, सेकंड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, बैड डेट रिकवर। देखो जो ऊपर हमारे बैड डेट हुए थे, अब उन्होंने हमें पैसा दे दिया है, रिकवर हो गया है, पर मैं तो अपना लॉस बुक कर चुका था। तो पैसा चाहे कैश में आया या बैंक में, उसको रिसीव करते हैं। मान लो कैश में आया, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब ये पहले लॉस था बैड डेट, तो ये मेरी इनकम बन जाएगी। और इनकम मतलब रिवेन्यू। रिवेन्यू कौन सी साइड आता है? क्रिएट होता है, आता है रिवेन्यू क्रेडिट साइड। तो टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। आई बात समझ में? तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। अगर यहीं बैंक में बोला होता तो हम बैंक अकाउंट डेबिट कर देते। आई बात समझ में? पहले दो, चलिए बात समझ आ गई। बात करते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो बेटा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाएगी मेरी लायबिलिटी। अभी पे करना है, मेरी ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। कैसे बेटा? एक बात समझना, जैसे मान लो सैलरी का एग्जांपल लेके करते हैं। सैलरी मेरी आउटस्टैंडिंग थी 31 मार्च पे, ठीक है, तो मुझे अब उस लायबिलिटी को अपनी बुक्स में दिखाना पड़ेगा। तो बेटा सैलरी तो मेरा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस तो अकाउंट हो गया डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हो जाएगा मेरा लायबिलिटी क्रेडिट। आई बस समझ, मेरी नई लायबिलिटी खड़ी हो गई। सिमिलरली बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस की। प्रीपेड मतलब ऑलरेडी पे है, एडवांस में, एडवांस में है, तो मेरा एक एसेट क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे एसेट के लिए आपको पता ही है क्या करना है मुझे। प्रीपेड है, ऑलरेडी पे कर दिया है, ठीक है, तो बैंक से ही किया होगा ना। तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। जैसे हो सकता है मेरा एग्जांपल ले लेते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पे किया है। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम? बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन होता है आपको नॉन कैश एक्सपेंस है। आपको पता है कि नॉन कैश एक्सपेंस यानी ये मेरे एसेट का वियर एंड टियर है। सीधी सी बात है, डेप्रिसिएशन है तो मेरा एक्सपेंस ही ना। तो एक्सपेंस है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। अब एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, और एसेट की वैल्यू डिक्रीज कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड। तो टू एसेट अकाउंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट देना है, और अल्टीमेटली वो किस प्रोप्राइटर या पार्टनर जो भी होगा उसकी कैपिटल को इंक्रीज करेगी, बट फर्म के लिए वो एक्सपेंस हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, टू कैपिटल अकाउंट। पे नहीं किया, कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। अल्टीमेटली जब पे करेंगे तब की तब कैश या बैंक से पे कर देंगे, तो हो गया मेरा टू कैपिटल अकाउंट। फाइनल एंट्री हो गई मेरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ आई बात? लास्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब पार्टनर या पर्सन यानी प्रोप्राइटर ने, ओनर ने फर्म से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए तो अब इंटरेस्ट पे कर रहा है, पे कर रहा है, तो फर्म की इनकम हो गई, और इनकम हो गई तो फिर आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितना हो गया? जो भी अमाउंट होगा वो आ जाएगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि अल्टीमेटली मेरी ड्रॉइंग्स इंक्रीज होगी, क्योंकि इंटरेस्ट अभी रिसीव हुआ नहीं है, रिसीव होगा। इनकम मैंने बुक कर दिया है, तो मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट।
आई बात समझ में? सो ये रहे हमारी 7 स्पेशल ट्रांजैक्शन, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर।